क्या सरू करेगी बहुत ही बड़ा फैसला, क्योंकि तारा ने अच्छी खासी बेइज्जती करके सरू को कह दिया है कि जल्द से जल्द ये राखी का ये जो सगा होता है वो पहना दो। यानी कि अब जल्द से जल्द वेद के हाथ में ये राखी पहना दो और ये साबित करो कि आप दोनों भाई बहन हो। और आखिरकार अब वेद चौंक जाने वाला है। नमस्कार दोस्तों, टीवी सीरियल सरू की बात करें तो आगे है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। आखिरकार अब बिल्कुल ही ये अनिका जो होती है वो खुश हो जाती है जब ये जो तारा होती है वो कहती है कि मैं कुछ सरप्राइज लाई हूँ अपनी सरू के लिए। और तब वहीं पे सरू कुछ खुश हो जाती है और वेद समेत। और तब वहीं पे तारा अनाउंसमेंट करती है और चीख चीख के कहती है कि अब मैं एक बड़ी बात कहने वाली हूँ, सब लोग जो है वो कान खोल कर मेरी बात सुन लें। और आखिरकार अब वो जो तारा होती है उसे बिल्कुल ही एक थाली में से कुछ राखी के होते हैं दाने और कहती है कि अब जल्द से जल्द अब वेद को ये पहनाओ और ये साबित करो कि वेद आपका भाई है और मुझे भी पता चले कि आप भाई बहन हो और आपका जो मोहब्बत है वो कुछ कुछ बढ़ती ही जा रही है। और वेद परेशान हो जाता है, वेद चीखता चिल्लाता है और कुछ इस तारा को समझाने की कोशिश करता है। लेकिन तारा जो होती है बिल्कुल घटिया औरत और बेइज्जती पर उतर आती है और बेचारी सरू की अच्छी खासी बेइज्जती करके कहती है कि आपको इतनी शर्म नहीं आ रही कि पूरे परिवार में और हमारे परिवार में आपकी बेइज्जती हो रही है और आप वेद को कुछ अपना भाई नहीं बना पा रही। और दूसरी तरफ और आखिरकार वेद कुछ रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो तारा जो होती है वो बिल्कुल ही कहती है कि जल्द से जल्द अब वेद को वो पहना दो। और दूसरी तरफ अब दादी चीखती चिल्लाती और कहती है कि इनकी अब जल्द से जल्द शादी होने वाली थी और आप ये तारा गलत कदम उठाने जा रही हैं। लेकिन आखिरकार अब कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि अब वेद और सरू जो है वो भाई बहन होने वाले हैं अगर सरू ऐसा गलत कदम उठाती है तो। और दूसरी तरफ अब अनिका जो होती है वो बिल्कुल ही खुश होती है, क्योंकि अनिका को लगता है कि अब जल्द से जल्द ये तारा का जो मिशन है वो काम कर जाएगा। उसके बाद ये अब मेरी शादी होगी मेरे वेद के साथ। लेकिन अब इसे अनिका को कुछ भी पता नहीं कि अब बड़ा ही संकट मंडरा रहा है। अब वेद जो है वो ऐसा गलत कदम उठाने नहीं देगा और उस थाली को एक धक्का लगाकर गिरा देगा नीचे। और आखिरकार अब जल्द से जल्द अब वेद जो है वो ऐसा करेगा और भरी पार्टी में अब अच्छी खासी बेइज्जती बेचारी सरू की होती है। लेकिन अब अनिका और उस तारा की होगी, क्योंकि वेद नहीं चाहता कि मेरी सरू की कोई बेइज्जती करे और मेरी आंखों के सामने ऐसा हो। और आखिरकार अब दादी जो है वो बहुत बड़ा फैसला करती है और दादी कहती है कि अब मेरे वेद और सरू की शादी होगी। और आखिरकार अब कोई कुछ भी नहीं बोलेगा और चंद्रकांत जो होता है वो भी अब बिल्कुल ही अपसेट और परेशान हो जाता है और बिल्कुल ही वो भी खामोश हो जाता है। आखिरकार अब तारा और अनिका का खेल खत्म होगा, ये देखना इंटरेस्ट है। और दूसरी तरफ आप लोग ये भी इंटरेस्टिंग सीन्स देख रहे होंगे कि आखिरकार वेद चाहता है कि चाहे कुछ बोले लेकिन मैं इन लोगों का खेल खत्म करके ही रहूंगा, क्योंकि तारा ऐसे पहले नहीं थी और ये बिल्कुल घटिया कदम उठाने जा रही है। और मेरी सरू जो है वो मुझे ऐसा नहीं लगती कि सरू ऐसा गलत कदम उठाएगी और मुझे भाई बनाएगी। आखिरकार दादी जो होती है वो कुछ समझाने की कोशिश करती है पूरे परिवार के सामने, लेकिन तारा होती है अब कोई भी कुछ नहीं बोलेगा जब तक सरू ऐसा कदम नहीं उठा जाती। और आखिरकार अब वेद होता है चाहे कुछ बोले इस थाली को मैं ही धक्का मारूंगा, इन लोगों का खेल खत्म मैं ही जल्द से जल्द करूंगा। और आखिरकार अब सब लोगों के सामने अब सरू रोती है, चिकती चलाती है और सरू कहती है कि मुझे अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आखिरकार अब अनिका और तारा का खेल खत्म हुआ। तो फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट कमेंट सेक्शन में, राय जरूर देंगे। धन्यवाद।